के 100 मिलने से सनसनी, लोगों ने करवाई एफआईआर। गोली मारने की लोगों ने जताई आशंका। डॉग और जैकल के बीच अटैक रहे अधिकारी। पालम बिहार थाना पुलिस ने किया केस दर्ज। जी हां, गुरुग्राम के सेक्टर 23A में एक कुत्ते के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कुत्ते का 100 से लोग दंग रह गए हैं। लोगों ने करवाई एफआईआर। पालम बिहार थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं लोगों ने बताया कि अब तक आपने रंजिश में लोगों की हत्या किए जाने के तो कई मामले देखे होंगे, लेकिन ऐसा पहला मामला गुड़गांव के सेक्टर 23A में सामने आया है, जहां बेजुबान की हत्या कर दी गई है। बेजुबान के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग बेजुबानों को अपनी कॉलोनी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मामले में अधिकारी और गैर सरकारी संस्था पीपल फॉर एनिमल्स PFA से आए क्रिस्टी मसीही, कृति ग्रोवर एवं ब्रजेश चावला इस बेजुबान के शव को लेकर असमंजस में रहे। कोई इसका हुलिया देखकर इसे डॉग बता रहा तो कोई इसे जैकल बता रहा। पोस्टमार्टम में सरकारी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि यह एक डॉग ही है। इस घटना की सूचना मिलते ही वन्यजीव संरक्षण विभाग के अधिकारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने बेजुबान के शव को कब्जे में लेकर IPC की धारा 429 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं नेता शिकायतकर्ता एवं जय और उनकी पत्नी अंजलि की माने तो बेजुबानों पर कहर बरपाने का कोई यह पहला मामला नहीं है, बल्कि सोसाइटी से इन बेजुबानों को खत्म करने की प्लानिंग पहले से ही चली आ रही है। बेजुबानों के लिए कार्य करने वाले लोगों की माने तो पिछले दिनों उसकी कॉलोनी से एक एंटी डॉग कैंपेन भी चलाया गया कंपोनेंट नीरू यादव द्वारा। ऐसे में उन्हें शक है कि यह कार्रवाई इसी कैंपेन के तहत की गई। लोगों का कहना है एक घर के बाहर जब यह बेजुबान मृत पाया गया तो इसे स्वीपर के जरिए फेंकवाए जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने लहूलुहान शव देखा तो इसकी जानकारी पुलिस और नगर निगम को दी। PFA NGO से आए कृष्टि कृति ब्रजेश ने फौरन शव को कब्जे में लेकर MCG की एम्बुलेंस में रखवाया और पूरी रात एम्बुलेंस पुलिस कस्टडी में रही। 30 तारीख को वेटनरी डॉक्टर की टीम ने गुड़गांव गांव के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया। वन्यजीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों की माने तो देखने में 100 डॉग का लग रहा है, लेकिन इसका आकार काफी हद तक जैकल से भी मिल रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी जीव को चोट पहुंचाना भी अपराध है। फिलहाल मामले में पुलिस ने एनिमल क्रूएलिटी का मामला दर्ज किया है, लेकिन पोस्टमार्टम में यह साफ हो जाता है कि यह 100 डॉग का ही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसकी हत्या किससे की गई। नमस्कार, मैं सोनिया, आप देख रहे हैं GC न्यूज लाइव। गुरुग्राम में एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक कुत्ते की हत्या की गई है। आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से खबर। पहले आपका परिचय। मेरा नाम क्रिस्टी है। मैं पीपल फॉर एनिमल्स PFA से जुड़ी हुई हूँ और PFA यहाँ दिल्ली NCR में जो कि लावारिस जानवर होते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो दिल्ली NCR में आजकल इतनी खबरें सामने आ रही है जहाँ पे जानवरों के साथ क्रूरता की जा रही है, मार पिटाई का मामला सामने आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास पोर्टल पे केसेस आते हैं हम उसको सॉल्व कराते हैं। 23 सेक्टर गुरुग्राम पालम बिहार के पास एक केस आया है जहाँ पे RWA की प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, नीरू यादव नाम की, और इनको 26 जनवरी को हमारे टीम से कृति ग्रोवर जो कि PFA से है वो और MCG के कुछ टीम मेंबर्स हम लोग गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की थी लोगों से कि लोगों ने बहुत प्रॉब्लम दिखाई थी। उन्होंने कंप्लेंट्स भी बताई थी कि उनको डॉग बाइट से प्रॉब्लम है, डॉग्स पीछे पीछे आते हैं। तो उन लोगों ने बोला था कि डॉग्स यहाँ पे होने नहीं चाहिए, इस जगह से हट जाने चाहिए। तो हम लोगों ने MCG की तरफ से कैंप भी जारी किया था जिसमें वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन और थोड़े एजुकेटिंग कैंप्स भी लगाए थे जहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस मिले कि डॉग्स और ह्यूमंस के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो जैसे कि लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, मिसेस मेनका गांधी जी की एक ईमेल है जो कि कॉमन ईमेल है, सबको पता है वो, और उस ईमेल पे सब लोग अपना जो भी इनको कंप्लेंट्स है विद लोकेशन और जो भी उनके पास एविडेंसेस है उस पर वो हमें ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे वो हमारे पोर्टल पे कंप्लेंट आती है जो नियर बाय वॉलंटियर्स है। जैसे कि अभी जो कुत्ते की आपको पता चला है उसके बारे में, तो उसकी क्या हुई थी, किस कारण हुई थी, कुछ पता चला जी? हाँ जी,
डॉग की जो डेड बॉडी है वो एक रेजिडेंट के पार्क में से बरामद हुई थी, जहाँ पे एमसीजी के ड्राइवर्स भी पहुंचे थे। क्या हुआ था कि एमसीजी के ड्राइवर्स पहले से ही उस डॉग की तलाश में थे, क्योंकि लोगों ने कहा था इस डॉग ने बच्चे को काटा है, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो डॉग बहुत टाइम से हाथ में नहीं आता और वो डॉग उस सोसाइटी का है भी नहीं। तो जब डॉग की डेड बॉडी मिली थी किसी रेजिडेंट के पार्क से, तो एमसीजी के ड्राइवर्स ने पिक करके हमने एम्बुलेंस में रखवा दिया था ताकि वो पुलिस की कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत लोगों का कहना तो था कि पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट मिली? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट सर ये आई थी कि बहुत लोगों ने सस्पेक्ट किया था कि ये गन शॉट हो सकता है, पर पोस्टमार्टम में डॉक्टर, जो गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उन्होंने क्लियर करा कि गन शॉट हो सकता है, पर क्लियर कुछ नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 2 जगह से वुंड जा रहे थे, वो आर पार था, तो मतलब कुछ नुकीली चीज या तो उस डॉग में लगाई थी जिसकी वजह से उसके इंटरनल इंजरीज थी, बहुत एक्सेसिव ब्लडिंग की वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी। क्या कुछ लगता है अब इस पे कार्रवाई होगी? कार्रवाई अभी 29 जनवरी को इस पे एफआईआर करा दी गई है, जो कि आईपीसी 1860 सेक्शन 429 के अंडर की है, जिसमें मेमिंग और रेंडरिंग, जिसमें एनिमल्स को परेशान करने के तहत जो भी सेक्शंस होते हैं वो लगा दिए गए हैं नीरू यादव जी के अगेंस्ट। और अभी फिलहाल एक्यूज को एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया पूछताछ के लिए, या फिर पुलिस एक बार भी उस जगह पे गई नहीं है कैमरा फुटेज चेक करने के लिए कि वो डॉग वहाँ पे मरा कैसे, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो डॉग इतना एक्टिव था, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वो गीदड़ है, और अगर गीदड़ होता तो इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आता कि कोई इसको नुकीली चीज से मार सके। कंप्लेनेंट का नाम है नेहा, और उनके साथ कुछ और फीडर्स थे जिनका नाम है मिस्टर जय और उनकी वाइफ अंजलि। और बहुत बड़ा स्टेप होता है कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके सिर्फ 3 लोग जानवर के साथ खड़े हैं आज भी, और उनके साथ हमारे पीएफए टीम से है ब्रिजेश और कृति और मेरा नाम क्रिस्टी है। तो हम तीनों ने उनको सपोर्ट किया है, और आज फाइनली नेहा ने जो कंप्लेंट करी है उस पर एफआईआर हो चुकी है। धारा लगी है आईपीसी 1860, जो कि सेक्शन 429 लगा है, रेंडरिंग और मीमिंग अननेसेसरी एनिमल, जो कि स्ट्रे एनिमल्स को बिना किसी ठेस पहुंचाना और उसको ब्रूटली किल करना, जो कि इस सेक्शन में आता है। और इसकी जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनका नाम है धर्मवीर, जो कि बहुत। आपको क्या लगता है कि इस मामले में पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? फिलहाल तो सर देखिए, आगे कोऑपरेट करे ना करे उसका तो वो वही देखेंगे, बट अभी जो फिलहाल हम बता देते हैं, जो फीडबैक हमें पुलिस से आया है वो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यू है, और मैं ये बोलूँगी पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर डेड बॉडी रखी है, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जानवर की हो, जितना फ्रेश वूंड पे हम उसका पोस्टमार्टम या एग्जामिन करें तो वो जल्दी उसके क्लियर रिपोर्ट्स आते हैं। जैसे कि इसके यहाँ पर कोई फुटेज भी मिली गई है? वहाँ पर कोई फुटेज मिल सकती थी अगर पुलिस कोऑपरेट करती, तो पुलिस अच्छा। ने ना तो जरूरी समझा कि वो लोकेशन पे जाके कैमरा देखे, ना उन्होंने जरूरी समझा कि जिनके नाम पे कंप्लेंट है उनको एक बार भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए। नहीं, जैसे कि कई बार क्या गायों को भी मार डाल देते हैं ऐसे मार के, तो उसकी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो उस पर क्या कहोगे आप? जिसको गाय जहाँ पे रोड पे पड़ी रहती है जगह जगह, उनके लिए तो कोई सामने ही नहीं आता, तो जिनके लिए सामने आया उसमें तो पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो जिनका तो कोई है ही नहीं तो उसमें पुलिस क्या ही करेगी। हमारे दर्शकों को एक बार बताइए किस प्रकार से आपकी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं? हमारी संस्था के साथ बिल्कुल पीएफए का एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पीपल फॉर एनिमल्स, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर, और इन केस आपको क्रूअल्टी केसेस में हेल्प करना है या फिर वॉलंटियरिंग करना है तो फील फ्री टू डू दैट। आपकी ईमेल के साथ जुड़ने के लिए कौन सी ईमेल होगी? आपको जैसे कोई भी दिल्ली एनसीआर में आपको कोई लगता है कि ये कंप्लेंट हाईलाइट होनी चाहिए जिसपे हमारी टीम आके आपकी हेल्प करे, तो ईमेल होगा gandhim@nic.in, जो कि मेनका गांधी जी का ईमेल है। और जैसे हमारे पीपल फॉर पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी तो नियर बाय वॉलंटियर्स आपकी हेल्प कर देंगे। जैसे कि जो लोग ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, जब उनको पशुओं को मार पीट के डाल देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ उनके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, वो अपने पाप की भागीदारी है, क्योंकि आरडब्ल्यू को एक सुप्रीम ड्यूटी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, एक उनको इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि उनको अपनी जगह पे एक फीडिंग स्पॉट बनाने चाहिए, ना कि डॉग्स उठा के मार देने चाहिए। तो ये जो न्यूज़ है मैं ये चाहूँगी सारे आरडब्ल्यू के ग्रुप्स में सर्कुलेट हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है, तो राइट होने का भी
बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है।